अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, मेरी प्यारी सी फैमिली के। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मेरी तबीयत कुछ नासाज है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी। आपने देखा होगा टाइटल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मुझे अपना कुछ होश नहीं था। यहाँ ज़ैनब जो है वो मेरे लिए शरबत बना रही हैं। अचानक मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका था, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुकी थी। घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ ज़ैनब थी। तो ज़ैनब ने जल्दी से मुझे रूह अफ़ज़ा में नमक डाल के दिया कि मम्मा आप ये लें ताकि आपका बीपी नॉर्मल हो। उसको पता चल जाता है कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उस बच्ची ने मुझे जल्दी से ये बना कर दिया कि मम्मा आप ये लें। उसके बाद जो है उसने किचन में जो कुछ बर्तन थे वो धोए, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बुखार इतना शदीद हो गया था कि मेरा अपना होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जब हस्बैंड आए हैं तो मैं दवाई लेने गई, तो वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगे लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा मैं आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, फिर उसके बाद दोबारा मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ गई, आयशा मंजिल जाके, जो कि हम जाते हैं। वहाँ जाके मुझे कुछ आराम आया तो तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, बुखार उतरा, लेकिन तबीयत जो है अभी भी नासाज है, इतनी कोई बेटर नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए उठना पड़ता है मजबूरी के तहत, तबीयत चाहे आपकी कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन बच्चे ऐसी चीज़ है जो कि आपको उठा देते हैं। आप बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अगर आपको ये महसूस हो रहा हो कि बच्चे हो सकता है मेरे भूखे तो नहीं, तो आपको ख़ुद बीमारी में भी नींद नहीं आती। तो मुझे जो है सबसे ज़्यादा टेंशन होती है अपने बच्चों के भूखा रहने की, और दूसरा पढ़ाई की, क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, मिड टर्म उनके स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे ये भी इतनी टेंशन थी, तबीयत ख़राब में मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कि मेरे बच्चों का कहीं पेपर मिस ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और मैं दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहतियाब कर दे। तो यहाँ ज़ैनब ने मुझे जूस बना के दिया था तो मुझे कुछ आराम मिल गया था। वो बच्ची जिस तरह उससे बनाया गया उसने बनाया, और मुझे बहुत खुशी भी हुई, बहुत इत्मीनान भी हुआ कि बच्चे जो है मेरे लायक फ़ायक हैं, कि अपनी माँ का ख़याल करते हैं, एहसास करते हैं। फिर जो है ये मेरी क्लिप जो है ये बीमार होने से पहले का है। यहाँ मैं सफाई, ये उसी दिन का क्लिप है जिस दिन मैं बीमार हुई थी। तो ये सफाई मैं कर चुकी थी, सारी सब कुछ सफाई कर चुकी थी, घर को बिल्कुल साफ़ कर लिया था। बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह जो थे वो सब कुछ मैंने धो लिया था, सारा घर का। ये ऊपर से कपड़े लेकर आई थी मैं, उससे एक दिन पहले मैंने मशीन भी लगा ली थी, सब कुछ बिल्कुल बेटर था। तो ये क्लिप आगे पीछे हो चुके हैं। मैं ऊपर अब कपड़े लेने जा रही हूँ कपड़े लेकर आती हूँ। कपड़े लेकर आई थी मैं, सब कुछ सही था, एकदम अचानक से तेज़ बुखार चढ़ा और तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और इतनी शदीद बिगड़ गई थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, ये मेरे बीमार होने से पहले के क्लिप हैं। तो जो है 1 मिनट का पता नहीं चलता आपको कि क्या हो जाए क्या ना हो जाए। मैं बिल्कुल सही सारे बच्चों के काम करके, दोपहर का खाना खिला के, ट्यूशन भेजकर मैं लेटी, और एकदम मुझे तेज़ बुखार हो गया, और उसके बाद मुझे अपना कोई होश नहीं रहा। लेकिन सिर्फ़ होश था तो सिर्फ़ 2 चीज़ों का, कि अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहतियाब कर दे, मेरे बच्चों के पेपर जो हैं वो मिस ना हो जाए, उनका ट्यूशन सिपारा कुछ मिस ना हो जाए, और बच्चे भूखे ना रहें। तो ये फिर नेक्स्ट डे का है। ज़ैनब जो है वो याद कर रही है, क्योंकि उनका पेपर था। एक दिन प्राइमरी का पेपर है, एक दिन सेकेंडरी का पेपर है। तो एक दिन ज़ैनब जाती हैं स्कूल और फिर एक दिन अहमद जा रहे होते हैं। तो आज जो है वो ज़ैनब का पेपर है, ज़ैनब अकेले जा रही थी। लेकिन ये है कि ज़ैनब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्दी कवर कर लेती हैं। तो ज़ैनब याद करके माशाल्लाह से अच्छा सा सब खुद कवर कर लेती हैं, मुझे उनकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो जब मैं उठी उसके नेक्स्ट डे, तो घर का आलम इतना ख़राब हुआ हुआ था, इतना ख़राब हुआ हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओवन की हालत देखें, स्लिप्स की हालत देख लें, चूल्हा, हर चीज़ इतनी गंदी हो चुकी थी कि तबीयत मेरी थोड़ी बेहतर होने के बाद जब मैंने घर देखा तो सर पकड़ लिया, या अल्लाह मैं किस तरह इसको समेटूं। लेकिन फिर भी मैंने साफ़ किया। ये फ्रिज देखें, किसी ने फ्रिज में केचप खुला छोड़ दिया, और ये इतना सारा केचप वेस्ट हो गया, और फ्रिज भी इतना गंदा हो चुका था कि इसको देख के घबराहट हो रही थी। मैंने कहा लाओ ज़रा अब इसको भी हाथ के हाथ साफ़ ही कर लेते हैं।
तो ज़ैनब ने भी मेरी हेल्प करवाई। ज़ैनब बहुत मना कर रही थी कि मम्मा आप रहने दें, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम रहने दो, मैं ख़ुद करूँगी। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर मैंने इसको अच्छी तरह नीट किया, क्लीन किया, बीमारी में भी, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बस ये होता है कि जल्द से जल्द घर साफ़ सुथरा रहे और भले फिर अब मैं आराम करूँ, रेस्ट करूँ। तो फिर मैंने फ्रिज पूरा, जब आपको पता है आप कोई चीज़ छेड़ देते हैं तो फिर उसको कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि वही हिस्सा सिर्फ साफ़ नहीं किया जाता। फिर मैंने पूरा फ्रिज निकाल के हर चीज़ बिल्कुल साफ़ की, सब चीज़ें धोई और धोने के बाद रखी। किचन भी मैंने सब कुछ सर्फ़ से अच्छी तरह धो दिया था। स्लिप सारी मैंने सर्फ़ से धो दी थी, जूने से रगड़ कर। तो अब ये भी बहुत अच्छी तरह साफ़ हो चुकी थी। तो घर जो है वो घरवाली से ही होता है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और सारी माँओं के हाथ पाँव को सलामत रखे कि वो अपने बच्चों को देख सकें और अपने घर को देख सकें। उनके बगैर कुछ भी नहीं है। कोई आपका थोड़ा बहुत भी कोई काम कर देता है, बहुत मेहरबानी होती है, उसकी हेल्प हो जाती है, लेकिन जो घर आप संभाल सकते हैं वो कोई और नहीं संभाल सकता। तो यहाँ मैंने ज़ैनब को जालियाँ धोकर दे दी थी। ज़ैनब ड्राई कपड़े से इसको साफ़ कर रही थी और ये लगा रही थी। फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया था कि ज़ैनब अब आप बाकी काम आप कर लो। और ओवन भी देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका था, यानी कि हर चीज़ बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। तो जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलें, वरना मेरा किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा था। इतनी गंदी हालत हुई हुई थी, क्या करें, मजबूरी थी। और हस्बैंड बाहर से खाना लेकर आ गए थे बच्चों के लिए और अपने लिए कि उनको तो खाना है। तो इस तरह घर की रूटीन कुछ चल रही थी। और जब घर का माहौल ऐसा होता है तो सब परेशान हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि घर पूरा उल्टा हो चुका होता है। जबकि मेरी नंद आई हुई थी, वो सफाई वगैरह कर रही थी, लेकिन जो घर वाला चला सकता है वो कोई और नहीं चला सकता। तो ये देख लीजिए किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। फिर मैंने पकाया खाना और खाने में मैंने बनाया था चिकन और लौकी। हस्बैंड पूछ रहे थे क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा जो आपकी समझ आता है वो ले आएँ आप, तो मैं पका देती हूँ। तो वो मुझे ये देकर चले गए थे। तो आज चले मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। और ये बहुत मज़े का बना है, बहुत यम्मी बना था। और फिर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, तो सबने बहुत शौक़ से खाए। कुछ चावल बॉयल किए थे और कुछ रोटियां पकाई थी, तो इस तरह करा था और ये बहुत यम्मी बना था। तो ये देखें, आपने देखा होगा प्याज मैंने जो है फ्राई की और फ्राई करके मैंने निकाल ली है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि मैं चिकन अक्सर जो है प्याज निकाल लेती हूँ, तो चिकन के सालन में आपको पता है कि प्याज इतनी जल्दी नहीं गलती और चिकन टूट जाती है। तो इस वजह से मुझे इस तरह पकाना पड़ता है, क्योंकि सालन में अगर कुछ प्याज टमाटर नज़र आए तो वो सालन देखने में ख़ूबसूरत नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते कि पानी अलग हो रहा है और वो मसाला अलग। तो इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये वाकई बहुत यम्मी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली है। उसके बाद मैंने डाला है लहसुन अदरक, उसको थोड़ा सा भूना है और भूनने के बाद मैंने डाली है लाल मिर्चें और पिसा हुआ धनिया। तो आप लोग अपने जिस तरह स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसी हिसाब से आप यूज़ कीजिएगा। नमक डाला है, हल्दी डाली थी और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था, ये देख लीजिए। और प्याज मैंने निकाल लिए है, तो इस प्याज को जो है मैं ग्राइंडर कर लूँगी पानी डालकर। ये मसाला भून जाएगा, उसके बाद ऐड करूँगी मैं। अब इसमें ऑयल देखें आप ऊपर आ चुका है, तो मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। तो ये टमाटर है, मैंने टमाटर को भी ग्राइंडर कर लिया था और वो मैंने इस वजह से ग्राइंडर कर लिया था कि मसाले में कुछ भी नज़र ना आए और सब खुशी-खुशी खा लें और मसाला यकजां हो जाए, वरना सब कुछ अलग-अलग हो रहा होता है। तो आप यकीन कीजिएगा ये बहुत मज़ेदार बना था और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी सब्ज़ी के साथ आप इस तरह पका सकते हैं। मैंने तो लौकी और चिकन के साथ पकाया था, तो ये बहुत यम्मी बना था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। गोश्त के सालन में तो प्याज भुनाई में गल जाती है, लेकिन चिकन जो है टूट जाती है, तो इस वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने दही डाल दिया था, मसाले में टमाटर डाले थे ग्राइंडर करके और रोगन मैंने निकाल लिया था, क्योंकि प्याज जब पीस के हम डालते हैं तो अक्सर रोगन सालन में से गायब हो जाता है, जो कि बिल्कुल बेरंग लगता है। ये देखें, अब मैंने प्याज को ग्राइंडर कर लिया है, वो मसाला भून लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये प्याज, और प्याज डालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह भूनूंगी। ये बहुत अच्छी तरह भून जाएगा
तब फिर हम चिकन और लौकी डालेंगे। और चिकन और लौकी मैंने एक साथ डाली थी, अलग अलग नहीं डाली थी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ गल गई थी और रोगन मैंने निकाल लिया था। तो ये देख लें, आपको सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना और मज़ा आपको वैसे ही आएगा। तो ये देख लीजिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन और लौकी, दोनों को मैंने एक साथ डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगी। सालन का मेन पॉइंट होता है भुनाई और मसाले, तो मैं इसको अब अच्छी तरह भुनाई करूँगी। और आप लोग भी ये दोनों चीज़ें डाल के कोई भी सब्ज़ी आप ले सकते हैं जो आपका दिल चाहे, अरबी, आलू, जो आप खाते हैं वही आप ले सकते हैं। तो इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह भूनने के बाद अब डाल दिया था पानी, और पानी मैंने इतना डाला था कि ये गल भी जाए लौकी और शोरबा भी इसी में हो जाए। तो दोनों के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। अब इसको मैं कैप कर दूँगी और कैप करने के बाद इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बस थोड़ा सा भुनाई में और मसाले जो हैं प्याज और टमाटर भूनने में, पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, ग्राइंडर करने में बस। वरना ये 15 20 25 मिनट ले लें आप, 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है और बहुत यमी और बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तबीयत ख़राब की वजह से, उसके लिए माज़रत, क्योंकि आवाज़ अभी भी मेरी सही नहीं निकल पा रही, सर में भी बहुत शदीद दर्द है। लेकिन मैंने कहा व्लॉग ये भी एक जॉब की तरह है, तो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है तो इसको भी ज़रा टाइम देना है। तो ये देखें, मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका था, लौकी तैयार हो गई है और चिकन भी गल चुकी थी। अब मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, और वो जो रोगन मैंने निकाल लिया था अब इसको दम के वक्त डालूँगी, ताकि रोगन जो है अब गायब ना हो। तो रोगन आप इस तरह डालेंगे तो कभी भी गायब नहीं होगा और लास्ट टाइम तक ये रोगन रहेगा आपका। और अदरवाइज़ आप तेल नहीं निकालते तो रोगन अक्सर प्याज वाले सालन में गायब हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, रोगन लास्ट में डालिएगा तो वो गायब नहीं होगा। और मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला। और अब ये देख लें आप, सालन की लुक, कितना अच्छी लुक आई है, कितना अच्छा कलर आया है और रोगन कोई जो है गायब नहीं हुआ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे जो है, आप लोग पता नहीं पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है और आपकी हेल्प जो है किसी को कहाँ तक ले जा सकती है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। और फिर साथ ही साथ मैंने रोटियां भी बना ली थी और थोड़े से चावल भी बॉईल कर लिए थे। तो ये था मेरा व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।